नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। हमारे बीच आगमन हो रहा है पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के इस भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब देखिए, नगाड़ा बजाकर इस भव्य आयोजन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियां और बोलेंगे जोहार, जोर से बोलिए जोहार, जोहार। क्या बात है, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच माननीय विधायक बहरागोड़ा आदरणीय श्री समीर कुमार मोहंती जी हैं। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री अरवा राजकमल सर की गरिमामय उपस्थिति है। और साथ ही मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ आप सभी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ इस चाकुलिया की सरजमी पे स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये परंपरागत ढोल और मांदर की थाप से स्वागत की भावनाएं यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। एक भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं हम और आप। अब ढोल और मांदर बंद कर दीजिए और आइए अब स्वागत की इन भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथि गणों तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री मनीष कुमार सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर किया जाए। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, ये नन्हा पौधा, जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप और स्वागत स्वरूप। जोरदार जोरदार तालियां हो जाएं। और अब माननीय विधायक महोदय बहरागोड़ा, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आपकी धरती पर, आपके कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं महोदय। डीडीसी महोदय के द्वारा ये स्वागत और संबोधन। और उसके बाद मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीडीसी महोदय से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री अरवा राजकमल सर की उपस्थिति हमारे बीच है। और तालियां सम्मान स्वरूप जरूर होनी चाहिए। लगातार लगातार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपर नगर आयुक्त मानगो नगर निगम श्री रंजीत लोरा जी से। हमारे बीच मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण हैं। हम स्वागत और अभिनंदन की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सुपुत्र हैं आप। हम आज इस आयोजन में अपने सम्मानित अतिथि के रूप में आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, लगातार तालियों की गुजारिश होनी चाहिए। मैं फिर से रंजीत लोरा सर से ही निवेदन करना चाहती हूँ, ये नन्हा पौधा और शॉल प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आज बहुत बड़ा दिन है साथियों हमारे इस पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोटका में एक डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास किया और अब चाकुलिया में सर आपका स्वागत और अभिनंदन है यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। और अब आइए तम सोमा ज्योतिर्गमय, चलते हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रकाश की ओर। आइए चले सूक्ष्म से वृहद की ओर, आइए चले पृथ्वी से आकाश की ओर, आइए चले अनवरत विकास की ओर। और ये विकास होगा शिक्षित झारखंड, विकसित झारखंड के संकल्प के साथ। और इन्हीं संकल्पों के लिए साझा प्रयासों का एक दिया श्री महोदय से दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। और माननीय विधायक महोदय और मंचासीन समस्त अतिथि गणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपकी सहभागिता हेतु और जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का
एक संकल्प है कि जब तक आगे राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं, फिर हम चले साथ साथ। साथ साथ चलने का आह्वान, प्रगति का ये पहिया कभी रुकने ना पाएगा, विकास के संकल्पों का ये दिया कभी बुझने ना पाएगा। अनवरत अनवरत झारखंड आगे बढ़ता जाएगा। इस संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन हमारी सरकार का नेक इरादा निभा रही है अपना एक एक वादा। रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं राज्य को बेहतर से बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था देने के लिए, क्योंकि पढ़ेगा झारखंड तभी तो आगे बढ़ेगा झारखंड। इन्हीं संकल्पों की कड़ी में आज पूर्वी सिंहभूम जिले में यहाँ पर चाकुलिया में इस डिग्री महाविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही 108 करोड़ की 131 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का ये भव्य आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। स्वागत संबोधन हेतु निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री मनीष कुमार सर से। आज के कार्यक्रम में चाकुलिया के पावन धरती पर पधारे हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन सर, माननीय बहरागोड़ा के विधायक महोदय मंचासीन श्री समीर मोहंती जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव आदरणीय अरवाराज कमल सर, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री जॉर्ज कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एवं मंचासीन अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं मीडिया के सभी बंधुओं, सभी लाभुकों का, पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी लोगों और यहाँ पे उपस्थित लगभग 12,000 लोगों की ओर से आप सभी का हार्दिक जोहार और अभिनंदन करते हैं। आज हम सब यहाँ एक ऐतिहासिक दिन के गवाह बनने जा रहे हैं। आज शिक्षा की नई क्रांति के रूप में मिसाल बनने जा रही है डिग्री महाविद्यालय चाकुलिया का भवन एवं उस योजना जिसकी झारखंड सरकार के द्वारा आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका नींव रखेंगे। साथ ही साथ झारखंड सरकार द्वारा संचालित अन्य 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की संकल्पना आज डिग्री कॉलेज चाकुलिया के रूप में साकार हो रही है। ग्रामीण छात्र छात्राओं के लिए प्रखंड स्तर पर अगर डिग्री कॉलेज शुरू होने से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत सहूलियत होगी। झारखंड की संस्कृति, धरोहर एवं ग्रामीण परिवेश की लोक कलाओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे जाहिर स्थान की घेराबंदी, कला संस्कृति भवन, स्टेडियम, मॉडल स्कूल आदि का निर्माण तेज गति से कराया जा रहा है। झारखंड वासियों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, पूंजी तथा परामर्श सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा एवं मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पूर्वी सिंहभूम जिले में आपकी इस पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आपके नेतृत्व में पिछली कतार के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने में पूरा जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के साथ साथ सतत प्रयत्नशील है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में सभी माननीयों के मार्गदर्शन में एवं उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में सर्वांगीण विकास के लिए आज दूर दराज के लोगों, विशेषकर पीवीटीजी समुदाय आज आंकड़ों से अस्तित्व तक, विलोपित से विकसित तक एवं उल्लास, उत्थान और ज्ञान की नई यात्रा तय कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपने अपने
कीमती समय से यहाँ हम सब के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं पुनः समस्त जिले वासियों की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन और जोहार करता हूँ। जय झारखंड। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार जी। और साथियों, अब अगले संबोधन की ओर बढ़े इससे पहले आइए, आपके हाथों में बहुत सारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र हैं, एक बार ऊपर उठा के लहरा दीजिए, उनको हिलाकर ऐसे लहरा के दिखाइए और धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद, अपनी खुशियों को दिखाइए आप सभी। हम आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सभी लोग आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि आप इनकी खुशियों के लिए इस तरह से संकल्पित हैं और हमें सिर्फ विकास विकास और विकास नजर आ रहा है। धन्यवाद आप सभी का। साथियों, यकीनन हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, जिसकी हर योजना आप सबको केंद्र में रखकर ही बनाई जाती है और धरातल पर उतर रही है। विगत 4 वर्षों में इन्हीं योजनाओं को आप तक बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ पहुंचाने वाले हम सब के अपने हमेशा हमारे बीच रहने वाले माननीय विधायक बहरागोड़ा आदरणीय श्री समीर कुमार मोहंती जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच। निवेदन आपसे आपके संबोधन हेतु माननीय विधायक महोदय, जोरदार तालियां हो। आज के चाकुलिया के इस ऐतिहासिक धरती में इतिहास रचने के लिए आज आए हैं हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके अभिभावक और इस क्षेत्र के जन जन के नेता, मेरे प्राणों से प्रिय माननीय चंपा सोरेन जी, मंच में उपस्थित उनके सचिव, यहाँ पर उपस्थित आज के अभी मेरा पूर्व वक्ता डीडीसी साहब, उनके निजी सचिव, हमारे प्रेस सलाहकार चंचल भाई और उसके साथ साथ सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, ग्रामीण एसपी, साथ ही साथ इस क्षेत्र के हर एक पंचायत से, गांव से, घर से, गली से आए भाई बंधु, मातृशक्ति महाशक्ति के रूप में यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, पत्रकार बंधु, यहाँ पर नृत्य करने के लिए आए हैं हमारे सभी बहनें, सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई, नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस क्षेत्र के बारे में बहुत वाकिफ है, हर गांव गली कस्बा छोटा बड़ा कार्यक्रम में इन्हें आने का काम किए और पद संभालने के बाद ही एक बड़ा उपहार के रूप में, एक सौगात के रूप में, एक तोहफा के रूप में हमारे चाकुलिया क्षेत्र के तमाम लोगों को यह डिग्री कॉलेज देने का काम किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, हम भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे और हमारा गांव से चाकुलिया स्टेशन का दूरी 10 किलोमीटर। सुबह कॉलेज जाते थे और ठंडा के समय 6 बजे हमको मॉर्निंग में जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ के। और ऐसे समय 10 किलोमीटर आके फिर घाटशिला जाके, घाटशिला स्टेशन से 2 किलोमीटर पैदल में जाके वहां पर पढ़ने का काम किए। आज सौभाग्य होगा इस धरती का, सौभाग्य होगा आने वाला पीढ़ी का, सौभाग्य आने वाले दिन जो इंटरमीडिएट में मैट्रिक में पढ़ रहा, जिन्होंने यही पढ़ रहा कि यहाँ इंटरमीडिएट के बाद यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उच्च शिक्षा का दरवाजा तक पहुंच सकता है। आपको पता होगा, ये देश का परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बताना होगा कि इंग्रज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था जो शासन व्यवस्था का सामना हम उनको करना पड़ रहा। जर्मन के तानाशाही शासक एडल्फ हिटलर ने कहे थे कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज आपको पता होगा कि हम लोग पूरे देश का लोग
किसी तरह से जिंदा है और हम लोग सोच रहे कि विकास हो रहा। आज सवाल कर रहा है यहाँ का 20 करोड़ जन आपका युवा जब पढ़ लिख के नौजवान एक उम्मीद के साथ केंद्र सरकार में मोदी सरकार को वोट देके जिताने का काम किया था, कहाँ गया वो वादा, कहाँ गया वो 20 करोड़ नौजवान को नौकरी देने का वादा, आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। आज किसान सवाल कर रहा कि आपने हमको 2 गुना रोजगार का बात किए थे, आज के दिन में भी 1 मिनट में 3 किसान अपना कृषि कार्य को छोड़ रहा और साल में 12 से 13 हजार को आपका किसान आत्महत्या कर रहा। आज भी महंगाई का बात बोलिए, महंगाई किस हद तक हो गया है। आज सरकार का चुनाव का पहले 2 रुपया डीजल का दाम कम करने का काम किया है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर देखना है, मणिपुर चले जाइए, कैसा जघन्य अत्याचार हुआ मेरे माँ बहन के पास साथ, कैसे उनका आबरू छीना गया, उनको बेआबरू करके जिंदा जलाया गया है। लेकिन वही दूसरा पहलू को अगर आप देखिएगा तो झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम में आज सावित्रीबाई फुले योजना में 8 क्लास में 2500, 9 क्लास में 2500, 10 क्लास में 5000, 11 क्लास में 5000, 12 क्लास में 5000 और 18 साल उम्र में फिर से आपका 20,000 देके गांव के गरीब बेटी को पढ़ा के उच्च शिक्षा का दरवाजा तक भेजने का काम कर रहे। इसमें भ्रूण हत्या भी कम हो रहा, कम उम्र में शादी देने के बाद महिला का जो हालात होता है उससे भी बच रहा। और इसी तरह का अगर झारखंड का एक एक योजना का बात कहेंगे तो शाम हो जाएगा। आज पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी, आज सावित्रीबाई फुले योजना, फूलो झानो योजना में 50-50 हजार जो आपका हानिया बेच के परिवार चला रहा था, आज 50,000 रुपया सरकार की तरफ से मिल रहा है। आज आपको पता होगा 10 रुपया में धोती साड़ी लूंगी, और जो नरेंद्र नाथ मोदी बयान कर रहा कि हम हर व्यक्ति को घर देंगे, हम सवाल करते उनसे कि अगर पूरे देश का लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं तो आज झारखंड में आबू आवास देने का उचित तो क्यों पड़ा। आज 3 कमरा का आवास 2 लाख रुपया में दिया जा रहा, ये भी भारतवर्ष का कहीं नहीं है। आज हमको दुख है, तकलीफ है कि मेरा चुना हुआ सरकार में कितने धर्म सब आज 8 साल लोग जनता है वो इंतजार करने लगा। और एक प्रश्न लोगों के बीच खड़ा हुआ था कि आखिर झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का औचित्य तो क्या है और झारखंड राज्य में झारखंडियों का अस्तित्व क्या है। हम लड़ाई क्यों किए थे और लड़ाई करने के बाद जो राज मिला है, ये राज में मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सवाल आज कर रहा था। और 18 साल 19 साल बाद यह आवाम के लोग ने सोचा कि झारखंड का विकास, झारखंडियों का विकास, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सर्वांगीण विकास अगर करना है तो ये राज्य के जो सबसे बड़ा योद्धा दिसंग गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो लड़के हजारों लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया, हजारों लोगों ने सर्टिफिकेट जलाया, यहाँ की अस्मिता, यहाँ की सार्थकता, यहाँ की सांस्कृतिक पहचान के लिए अपना प्राणों का बलिदान देके राज को स्थापित किया था, उनका सुपुत्र को राज का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पता होगा कितना षड्यंत्र के साथ, कितना जुल्म और अत्याचार करके आपका माननीय हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया। मेरा अज्ञानता का, मेरा उदारता का, मेरा अशिक्षा का नजायज फायदा उठा के केंद्र सरकार जो भी कर रहा, आज जनता ने पागल होकर आंदोलन का रूप लिया है। आज न्याय यात्रा हर दौर पे हर गांव के लोग न्याय यात्रा निकाल रहा, हर जगह पर अनशन धरना, कैसे हेमंत सोरेन को हम लोग मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन दुख जैसा है कि उनको जेल में कैद कर दिया है, उससे ज्यादा हम लोग को खुशी है कि आज जेल के काल कोठरी में रह के, वो अंधकारमय घर में रह के, डिबरी जला के आज भी हेमंत सोरेन झारखंड के विधान तैयार कर रहा, आज भी विधान तैयार कर रहा। वही जेल के काल कोठरी में रह के, अंधकारमय घर में रह के उन्होंने कलम को चलाया और 50 साल में आदिवासी हरिजन और महिला को पेंशन और बाल समृद्धि योजना, एक 18 साल के कम उम्र का कोई भी बेटा बेटी का माँ और बाप का अगर देहांत हो जाता है, उनको
हर साल 4-4 हजार रुपया देने का काम, ये काम आज हेमंत सोरेन जेल में रह के करने का काम किया है। लेकिन उनके बाद इस क्षेत्र के आंदोलनकारी, इस क्षेत्र के योद्धा, इस क्षेत्र के जन जन के नेता माननीय चंपाइत सोरेन, इनका आंदोलन मजदूर के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित के लिए, और चाकुलिया के धरती में भी बहुत आंदोलन करके गया है। यहाँ पर मिल फैक्ट्री में जब मजदूर का शोषण होता था, हम लोग बहुत बच्चा स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हम लोग सुनते थे चंपाइत सोरेन आ रहा, बड़ा आंदोलन होगा, मजदूर के प्रति न्याय होगा, किसान के प्रति न्याय होगा। आज सौभाग्य हम सबका कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे योद्धा को, ऐसे कर्मठ साथी को, ऐसे बड़े भाई को आज मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। इसीलिए आपको पता होगा जो ये जगह है, इसको हम लोग ग्रेटर चाकुलिया का रूप दिए हैं। यहीं पर ये जहां पर प्रोग्राम हो रहा है, 4 करोड़ का यहाँ पर आपका स्टेडियम बन रहा। इसी के बगल में 55 करोड़ 60 लाख कुछ पैसा का कॉलेज हो रहा, ऐतिहासिक जीत, सदियों से मांग किया, 6-7 विधायक पार हो गया, और यहाँ बगल में कॉलेज हो रहा। उसके बाद आपका यहाँ पर 25 एकड़ जमीन पर जेरडा के द्वारा सोलर प्लांट का भी, वहां भी आपका 43 करोड़ रुपया सरकार टेंडर करने के लिए दे दिया है। और उसके बगल में 78 एकड़ जमीन पे 25 करोड़ रुपया का आपका वन भूमि में एक बड़ा आपका स्टेडियम हो रहा, एक बड़ा स्टेडियम हो रहा। यह सब काम कभी उम्मीद नहीं किया था, और माननीय मुख्यमंत्री चंपाइत सोरेन जी का, इनका आदत ऐसा है, इनको चाहिए हर दिन कोई ना कोई शिलान्यास करेंगे। इन्होंने बिल्कुल नायक फिल्म जैसा हुआ था, ऐसे ही सुबह पेपर पढ़िए तो डेली देखिए कोई ना कोई जगह पर नया उद्घाटन करके ये राज को, विकसित राज, सुखी समृद्धिशाली राज, इस देश का पैमाने में झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज बनाने का प्रयास कर रहा। इसलिए आज हम कहेंगे कि देश को जिस राह पर लेके जा रहा, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से तानाशाही कर रहा, जिस ढंग से यहाँ पर किसान मजदूर किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, उन्होंने कभी रोजी रोटी का बात नहीं करता है, कभी रोटी कपड़ा मकान का बात नहीं करता है, कभी शिक्षा साथ किसी का बात नहीं करता है, कभी शिक्षा बिजली पानी का बात नहीं करता है। लेकिन आज हमारे सरकार, हम आज भी दबा के साथ बोलते हैं, 18 साल भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार को रखी है, और हम लोग का 4 साल में 2 साल कोरोना में गया, बचा हुआ 2 साल को रखिए। अगर 18 साल से ये 2 साल भारी नहीं होगा तो गांव में जनता के बीच वोट मांगने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, और अगर होगा तो आपका विवेक को पूछना होगा कि आने वाले दिन वो जेल में जा जाए उनके प्रति, और हमारे जो उनके धर्म पत्नी आज कल्पना सोरेन जी, जिनका एक एक बूंद को याद करके, बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का एक एक खून का बूंद को याद करके आपको विवेक को पूछना होगा कि आने वाला दिन हम क्या करेंगे, हम कौन रास्ते में जाएंगे, हम मंदिर को वोट देंगे या दाल रोटी सब्जी को वोट देंगे। आज आपको पता होगा मंदिर के नाम में किस तरह का आपका धर्म के नाम में उन्माद पैदा कर रहे। उन्होंने बोल रहे कि मंदिर हम बनाए, राम को हम लाए हैं। ये अहंकार कितना बढ़ गया ये देखने का बात है। हम विधानसभा में भी उस दिन बोले हैं कि ये अहंकार छोड़ो, मंदिर राम जो इस धरती में हम सबको लाया है, जो इस धरा का जन्म सृष्टिदाता है, जिन्होंने हमको बोलने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, आवाज दिया, और उनका मंदिर, उनका आवास आप बनाए हैं। राम का मंदिर राम खुद बनाया है, राम का मंदिर दूसरा कोई नहीं बना सकता है। लेकिन आज किस तरह का
एक छोटा बात करके लोगों को उन्माद करने का काम कर रहा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा रहा, जातीयता का लड़ाई कर रहा, ऊंच नीच का भेदभाव कर रहा, छोटे बड़े का लड़ाई कर रहा, अगली पिछली का लड़ाई कर रहा, और सिर्फ धर्म का नाम बोल के वोट लेके अपना सत्ता को हासिल करने का काम कर रहा। आज आपको पता होगा मणिपुर में कैसे महिला को जिंदा जलाया गया है। राज्य के प्रधानमंत्री को उसके प्रति ध्यान नहीं है। इसीलिए आज हम पूरे झारखंड के ये चाकुलिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। चाकुलिया के लिए हम कहेंगे कि आज आपका विवेक को पूछना होगा। 4 बार का विधायक को एक तरफ रखिए और आपका विधायक को एक तरफ रखिए। अगर वो 4 बार में आपका विधायक से ज्यादा काम किया है, हम भी आपके बीच वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। अगर उससे ज्यादा काम होगा तो आप हमको नहीं, अपना विवेक को पूछिएगा, अपना विवेक को कि हमको आज क्या करना चाहिए। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि जनता आज पागल होके हेमंत सोरेन के प्रति वफादारी, उनके प्रति निष्ठा के साथ इस राज्य के लोग आज उन्माद हो गया है। कैसे हेमंत सोरेन को मुक्ति दिलाएंगे। और माननीय चंपाई सोरेन जो लंबे संघर्ष के बाद आज मुख्यमंत्री बने, जिस दिन बने हैं लोग खुशी में उत्साहित हो जाता है। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस दिन बने, उनका घोषणा हुआ तो आंख से उनका आंसू गिरते लगा कि हम ये सोचे नहीं थे कि हेमंत सोरेन के बदले वो जेल जाएगा और उनका सिंहासन में हम बैठेंगे। ये हुआ नहीं था, लेकिन आज उन्होंने आज बेहतरीन ढंग से संभाल के ये राज को संभालने का काम कर रहा। आने वाला कम ही समय में हमको लगता है ये क्षेत्र में आपका पूरे देश में चुनाव होने वाला है। आपको तय करना है कि आप अपना कीमती समर्थन किसको दीजिएगा और किसको चुनने का काम करेंगे। समय बहुत कम है, हम यही कहेंगे। और भी कुछ मांग हम माननीय मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं, जैसा कि बोहरागुड़ा में हमारे महिला कॉलेज, बोहरागुड़ा में हम सोलर प्लांट के लिए भी आपका वहां पर लिख के दिए हैं और बहुत जल्द वहां पर सोलर प्लांट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता होगा इधर आपका बोहरागुड़ा में पार्क के लिए इन्होंने 5 करोड़ रुपया दे दिए हैं। मानुष मुड़िया पार्क के लिए 3 करोड़, कानाईसर में आपका सीढ़ी के लिए स्वीकृति दे दिए हैं। आपका खोड़ी डिगुरी का भी स्वीकृति हो गया है, गोटाशिला पहाड़ का भी स्वीकृति हो गया है। ऐसे करके हम लोग विकास करके पूरे झारखंड का तकदीर को और तस्वीर को बदल कर देंगे। यही आशीर्वचन के साथ फिर से हम कहेंगे कि आपको आज अपना विवेक को पूछने का जरूरत है। आज भी अगर धर्म के नाम में अगर मंदिर में मस्जिद करके अगर वोट लेता है, ये लोकतंत्र का प्रहसन है। सिर्फ और सिर्फ समीर महंती को पूछने का जरूरत नहीं है, माननीय चंपाई सोरेन को पूछने का जरूरत नहीं है। विवेक को पूछिए क्या करना चाहिए और विवेक के साथ आप चलने का काम करिए। यही आशीर्वचन के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। सबको जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक बहरागोड़ा आदरणीय श्री समीर कुमार मोहंती जी। और साथियों, अब वो ऐतिहासिक पल है जिसके लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिग्री महाविद्यालय चाकुलिया के भवन निर्माण की कुल लागत 55 करोड़ 64 लाख है, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा मिल चुकी है। डिग्री कॉलेज के प्रारंभ हो जाने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को, खासकर हमारी बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी और इस तरह से आगे बढ़ेगा शिक्षा के साथ हमारा झारखंड। इसके साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 108 करोड़ से ज्यादा लागत राशि की 131 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, शिलापट्ट का अनावरण कर किया जा रहा है। एक बार उठा दीजिए अपने प्लाकार्ड्स को, एक बार सभी लोग अपने प्लाकार्ड्स को उठा दीजिए, उसको वेव कीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। इस ऐतिहासिक पल के लिए जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर
माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस पूर्वी सिंहभूम जिले को ये सौगात देने के लिए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ, सारे आसमान की खुशियां आप तक लाने को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके संबोधन के लिए एक बार बोलेंगे जोहार जोहार। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज इस चाकुलिया सब हंसदा धरती पर डिग्री कॉलेज या महाविद्यालय शिलान्यास और विभिन्न योजना के शिलान्यास समारोह में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक समीर महांती जी, सचिव आरवा राजकुमार जी, इस जिला के डीडीसी और जिला के पदाधिकारीगण और इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हमारा पत्रकार साथियों, सबको हमारे ओर से जोहार। तेहया न डिग्री कॉलेज सचेत अखड़ा न सारसा गुंडरे अड़ेगान कमी हो रहा सारसा गुंडे पे सोहर से डेराकान माझी गोंके को बोयामिशी को नोआ एरिया ने एमएलए समीर मानती सनाम को अलिंजा लहाते जोहार। आज हम लोग इस झारखंड राज्य, ये अलग ही इनका भूगोलिक है, बड़ा धनी प्रदेश है झारखंड प्रदेश। इसी प्रदेश में सोना का खदान भी है, इसी प्रदेश में यूरेनियम भी है, तांबा भी है, लोहा पत्थर भी है, कोयला भी है, बहुत सा खनिज संपदा यह भरा हुआ प्रदेश है। लेकिन झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी उस व्यवस्था से बड़ा दूर हम लोग को रखा गया है। इसीलिए जब 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा लड़ाई लड़ा और जनादेश भी हम लोग को मिला, झारखंड बना। झारखंड बनने के बाद ये भाजपा वाले कभी भी सरकार को अस्थिर करने नहीं छोड़ा कोई कसर, कभी शांति से रहने नहीं दिया है। लास्ट तक 4 साल तक में बेवजह हेमंत बाबू को जेल यात्रा करना पड़ा है। लेकिन ये 4 साल के अंदर में
2 साल तो कोरोना हम लोग एक इसी तरह नहीं मिलते थे। ये 2 साल में इसी तरह का कामकाज हुआ। हर परिवार के बीच में झारखंड आपका योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अभियान के माध्यम से हर परिवार हम लोग योजना देने का काम किया है। पहले कोई भी गांव जाइएगा तो पेंशन के बाद के बाबू हम लोग को पेंशन मिले कि नहीं, ये सरकार इस तरह से कर दिया है। पहले तो 60 साल था, देखा कि हम लोग यहाँ का महिला वर्ग 50 साल से बड़ा कमजोर हो जाती है। इसलिए ये सरकार 50 साल से भी हम लोग पेंशन देना शुरू कर दिया है। इसलिए इस तरह से किया गया है। नाम का तो झारखंड धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी धन से बड़ा दूरी रखा गया है। इसलिए ये सरकार सबसे पहले शुरू किया रोटी, कपड़ा, मकान। ये रोटी, कपड़ा, मकान इसीलिए जब हम भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास देने का पैसा बंद कर दिया, ये सरकार उस समय हेमंत बाबू जब नहीं दे रहा है कि हम अपना बल पर झारखंड के आदिवासी मूलवासी का अबू आवास देंगे। 2 घर से न 2 रूम से नहीं 3 रूम हम लोग दे देंगे। ये जो भाजपा बड़ी कहता है हम लोग काम किया है, सिर्फ ये भी बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज चलाया है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी का उत्थान करने के लिए कभी सोचा नहीं, ना सोचा था, बल्कि इनको किस तरह से हम लोग यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के बच्चा को हम लोग शिक्षा से दूर करेंगे। हम याद आप लोग को दिलाते हैं, डबल इंजन का सरकार 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया था ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि यहाँ का बच्चा नहीं पढ़े। पढ़ लिख लिया तो ये लोग अधिकार समझ लेगा, इसलिए स्कूल बंद कर दिया था, छात्रवृत्ति को घटा दिया था। और ये सरकार, हम लोग का सरकार, आपकी सरकार, छात्रवृत्ति को भी बढ़ा दिया। अब विदेश तक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का विद्यार्थी को विदेश तक हम लोग पढ़ने के लिए भेज दिया फ्री। ये 1 पैसा नहीं लगेगा पढ़ने में। कौन ये सब काम किया है? ये आपका सरकार, आप जो चुने हुए है, आपका दिल का भावना, आपका मन का सोच, वही योजना लाने का काम किया है। इसीलिए आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, जो गांव घर का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मैट्रिक करने के बाद बोलता है यार हम मत पढ़ो बेटा, मेरा पास पैसा नहीं है। इतना कहां आप इतना दूर पढ़ने जाइएगा, जमशेदपुर, घाटशिला। इसीलिए आज आपका गांव के एरिया में हम लोग डिग्री कॉलेज, हम लोग महाविद्यालय खोलने की शुरुआत कर दिया। घर में रह के पैदल आके कॉलेज जाइएगा, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। छात्रवृत्ति हम लोग 3 गुना हम लोग बढ़ोतरी कर दिया कि पैसा का अभाव से विद्यार्थी ताकि पढ़ाई नहीं छोड़े। सावित्रीबाई फूले योजना, हम समृद्धि योजना, 8 लाख से ज्यादा बच्ची को हम लोग दे दिया। ये कौन किया है इस तरह का काम? ये झारखंड सरकार, या आपकी सरकार यही सब काम किया। कैसे करके? इसीलिए
जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक विकास को नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह का हम लोग योजना शुरू किया ताकि हम लोग 15 लाख तक विद्यार्थी को हम लोग देंगे। कोई इंजीनियर पढ़ने के लिए, डॉक्टर पढ़ने के लिए, कोई अच्छा वकील बनने पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 लाख तक हम लोग मदद करने शुरू कर दिया। वो भी बिना गारंटर, कोई आपको जमीन का गिरवी नहीं रखना है और आपको 15 लाख पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा। एक दिन पढ़ लो, अच्छा तकनीकी शिक्षा हासिल कर लो और झारखंड को, अपना परिवार को, अपना समाज को अपने अच्छा और लेके जाइए। ये सरकार यहाँ का आदिवासी मूलवासी बच्चा विद्यार्थी के लिए भी सोचता है। बिना पढ़ लिख करके आज आगे समाज नहीं बढ़ सकती है, इसलिए ये योजना लाके काम किया। हर जगह में पाइपलाइन से खेती करने शुरुआत हो गया है ताकि यहाँ का छोटे बड़े किसान भी 12 महीना यहाँ पर खेती में पानी पहुंचे। साल में एक बार नहीं 3 बार खेती करेगा छोटे मोटे किसान, अपने आप उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा। यही तो सोच है। इसलिए पूरा राज्य के अंदर में हम लोग रोड रास्ता अच्छा बनाने के लिए 15,000 किलोमीटर हम लोग रोड बनाने शुरू कर दिया, ताकि बरसों से रोड नहीं बना, ग्रेड 1 करके छोड़ दिया गया है, पत्थर निकल गया, उस रोड में चलने नहीं बनता। भाजपा भी बहुत दिन राज किया था, लेकिन कभी इस तरह से योजना नहीं लाने का काम किया है, बल्कि यहाँ का जनता को ठगने का काम किया है और यहाँ का छात्रवृत्ति में कम किया, हर सुविधा को कम किया है। कभी यहाँ का आदिवासी के हित में नहीं कम किया। ये लोग झूठों का आदिवासी का बात करता है उत्थान करने का, ये लोग कभी नहीं। जो लोग भी बाहर लंबा समय तक ये लोग झारखंड में राज किया है, लेकिन हम लोग कम समय में ही हम आप लोग को बताने जा रहा है, यहाँ का संथाल हो, मुंडा, उरांव, आदिवासी जितना जनजाति है अपना मातृभाषा से पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से शुरू करने जा रहा है। ओल चिकी से पढ़ाई होगा अभी प्राइमरी से, ताकि हम लोग अपना जिस लिए झारखंड हम लोग लिया है, यहाँ का भाषा संस्कृति या परंपरा को बचाना है। इसीलिए अपना जितना ही यहाँ का आदिवासी भाषा है वो अपना मातृभाषा से, अपना स्क्रिप्ट से पढ़ाई शुरू करेंगे। अपना धार्मिक स्तर, साधना स्थल जैसे हम लोग सुंदरीकरण कर रहा है, उसी तरह यहाँ का मूलवासी का गांव में भी हम लोग धार्मिक स्थल को सुंदरीकरण करने जा रहा है, ताकि हमारा भाषा, सांस्कृतिक, हमारा परंपरा, ताकि हम लोग सुरक्षा रख सके। कभी भाजपा वाला लोग ये नहीं सोचा है, कभी उन लोग CNT SP तो एक को शिथिल करने का सोचा था जो झारखंड से, इसीलिए उन लोग डबल इंजन में एक इंजन हम लोग खराब कर दिया झारखंडी जनता। वो कभी और बनेगा नहीं, कहीं दुनिया में उसका पास नहीं मिलने वाला है। झारखंड की जनता समझ लिया है भाजपा कितना झूठा राजनीतिक पार्टी है। बहुत रुपया बोल के आपका बीच में आएगा। ये 2 दिन के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, बहुत बड़ा गारंटी का बात बोलेगा, कोई चीज का गारंटी नहीं है। ये झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है, उसका जीता जूता उदाहरण है। अब वो आवास हम लोग को बनाने पड़ा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा देना बंद कर दिया था। ये लोग झारखंड के साथ वो लोग धोखा दिया है, इसलिए कहीं वो लोग गांव में जाने का लायक नहीं है। बीजेपी वाला लोग किस मुंह से जाएगा? जितना ही योजना हर घर, हर परिवार के बीच में योजना पहुंचा हुआ,
हर परिवार को पेंशन मिलना शुरू हो गया। हर विद्यार्थी ने स्थिति करके छोड़ दिया था। एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना पाया था इन लोग। सिर्फ वो लोग झूठा बात, झूठा आश्वासन देके लोग लंबा समय राज किया है इसी धरती में। इसलिए यह सरकार आपको हर परिवार को 100 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रहा है। कितना झारखंड में लाभ मिला? 20 लाख परिवार को फ्री बिजली मिल रहा है। इसका बाद हम आने के बाद फिर 125 यूनिट कर दिया तो 30 लाख परिवार को अभी बिजली का बिल देने नहीं पड़ेगा। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है। आपका उत्थान के लिए आपका भावना में जो सोच है उसी अनुरूप पे योजना बना के झारखंड को हम लोग को संवारना है। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था हर तरह का हम लोग को बचाना है। यहाँ का हर तरह का विकास का हम लोग काम करना है। जागे तें जो सोहल से डराkan अब तो नोआ दिशोम नोआ ओ त्रिन मालिक के नबोन अब वह जाना मयो आलंग तरीतों तो स्कूल ले ओल चिकिते माचेत लिंग बहाली को लगी उन्हें पुरते प्राइमरी स्कूल रे ओल चिकिते पढ़ा हुई आ अब वह माझी अखड़ा बिना माझी हड़ामा दरबार ओड़ा बिना आर जाहिर घर हो अड़ी नपाई बिना अब वह माझी थान हो पर नपाई बिना अब वह राय रीत नो धरती रे बंचाओ तहन मा नोआ दिशोम रेगे कानून बिना वकना वीर बुरु रे हो अब वह अधिकार मेन का नोई भाजपा सरकार वन अधिकार अधिनियम को भी संशोधन कर दिया है। ग्राम प्रधान को ग्राम सभा को महत्व नहीं दे रहा है। इसलिए तमाम यहाँ का आदिवासी मूलवासी जाग जाओ। वो ऐसा संशोधन करने जा रहा है, एक दिन आपका परंपरा को मिटा देगा, आपका हर आवाज को आपको दबा देगा। इसलिए इस बहुरूपिया भाजपा उनसे आप लोग को सावधान होना है। आने वाला लोकसभा में आपको जवाब देना है। जिस तरह से कोल्हान का धरती में एक भी विधानसभा में एमएलए जीतने नहीं दिया, लोकसभा में इसी तरह आप लोग एक भी 14 सीट में जीतने नहीं दीजिएगा। नहीं तो आज झारखंड को ये लोग लूटने का मंशा रखा। ये लोग यहाँ का खनिज संपदा के ऊपर में गीत की तरह नजर रखा। ये लोग झारखंड के आदिवासी के उत्थान के लिए नहीं, झारखंड के मूलवासी के उत्थान के लिए नहीं, गरीब गुरबा को उत्थान के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों का खनिज संपदा पर उनका नजर है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये जमीन का हम लोग भूमि पुत्र है। इसीलिए हम लोग यहाँ डिग्री कॉलेज हम लोग स्वीकृत या 55 करोड़ से, ताकि आज कहीं दूर जाना नहीं पड़े हमारा विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अपना ही ब्लॉक में, अपना ही घर का बगल में अच्छा शिक्षा व्यवस्था। इसीलिए हम लोग प्राय 300 पहले 80 हम लोग मॉडल स्कूल बनाया है। अभी 325 फिर हम लोग उसी तरह हम लोग मॉडल स्कूल बनाने जा रहा है। हम लोग का प्रयास है हर ब्लॉक में, हर पंचायत में हम लोग स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाएंगे जहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, ताकि हमारा बच्चा टाउन का निजी स्कूल से भी बढ़िया हम लोग शिक्षा का व्यवस्था हम लोग देंगे, ताकि कोई चीजें पढ़ाई में कमी नहीं हो, चाहे तकनीक का शिक्षा का हो, चाहे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बात हो, हर तरह के यहाँ का विद्यार्थी को सहयोग दिया जाएगा। जब तक हम लोग शिक्षा का दिया जिस दिन हर घर में हम लोग जला देंगे, उस दिन हम लोग उस शिक्षा का दिया ये भाजपा जैसा राजनीतिक पार्टी कभी बूता नहीं पाएगा। यही सोच करके हम लोग योजना को लाने का काम किया आप लोग को बीच में, ताकि एक दिन वर्षों से झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी 25 साल होने जा रहा है।
अलग भारत होगा। आजाद भारत होने के बाद 77 साल हो गया है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी इस आधुनिक युग में भी आगे नहीं बढ़ पाया है। इसीलिए आज हम लोग, ये सरकार आपकी सरकार है, आपके गांव को स्मार्ट गांव को बनाएंगे हम लोग। आपका गांव में कोई किसी तरह का कमी नहीं रहेगा व्यवस्था में, ना बिजली का कमी, ना पेयजल का कमी, ना सिंचाई की, ना यातायात की, हर तरह के सुविधा झारखंड के गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट गांव, स्मार्ट क्षेत्र बनाएंगे हम लोग, ताकि आने वाला दिन इस झारखंड प्रदेश दूसरे भारत देश के अंदर में एक अच्छा प्रदेश हम लोग बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, अपने प्लाकार्ड्स को ऊपर लहराकर धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपका संकल्प है, ना थमेगा झारखंड, ना रुकेगा झारखंड। अब तो हमारी सरकार के साथ आगे और आगे बढ़ता चलेगा झारखंड। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब विकास की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये परिसंपत्ति का वितरण बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक प्रतिमा महतो निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। अपने कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से ये परिसंपत्ति का वितरण, और जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां करते रहिए आप लोग। अबुआ आवास के लाभुक होंगे सोमवारी मुंडा। अगले लाभुक हैं सोमवारी मुंडा, अबुआ आवास। 3 कमरों का अपना मकान, सबका अपना मकान, अबुआ आवास। और इसके बाद आएंगे बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक प्रदीप कुमार मंडल। अभी है ये सोमवारी मुंडा मंच पर, और इसके बाद आएंगे प्रदीप कुमार मंडल। ये स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए धन्यवाद स्वरूप। और अब सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लक्ष्मी सबर, ये बच्ची आगे बढ़ेगी और खूब आगे जाएगी इस संकल्प के साथ। बकरा विकास योजना पृथ्वीनाथ हांसदा लाभुक होंगे। बकरा विकास योजना स्वीकृति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था योजना के लाभुक हैं नहा सोरेन। हमारी अगली लाभुक नहा सोरेन। 50 वर्ष से ही इन्हें अब पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन। ये है नहा सोरेन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये स्वीकृति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक आदित्य सरदार, आपको 9,07,000 की राशि स्वीकृति। ट्रैक्टर खरीदें और अपना काम व्यवसाय आगे बढ़ाएं, खेती को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के ही अगले लाभुक होंगे बबलू मांझी। 18,05,042 रुपए की राशि की स्वीकृति। स्कॉर्पियो खरीद के आप अपना रोजगार बढ़ाएं इस हेतु। अब है आपूर्ति विभाग की योजना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना सुंदरी हांसदा। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की लाभुक सुंदरी हांसदा इस समय मंच पर विराजमान। ये सम्मान इन्हें प्रदान किया जा रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के दासमत हांसदा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, पढ़े झारखंड और आगे बढ़े झारखंड। और अब अबुआ वीर दिसुम अभियान के तहत वन पट्टा दिया जा रहा है सुशील सबर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक महोदय का। और आइए आज के इस ऐतिहासिक अवसर की मीठी यादें आप लेकर जाएं। आप इसी तरह से हमारे बीच आते रहे और विकास का जो संकल्प आपने लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ डीडीसी सर से मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं आपको बताना चाहूंगी ये जिला प्रशासन की तरफ से स्मृति चिन्ह और हमारी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की 2 बच्चियों ने भी एक बहुत
झारखंड सरकार का लोगो अपने हाथों से बनाया है और ये बच्चियां माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कह रही हैं कि जब महाविद्यालय बनेगा तो इनकी पढ़ाई आगे चलेगी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इन बच्चियों के तरफ से आपका आशीर्वाद और आपकी विकास यात्रा के ये सहभागी बने, ये बच्चियां आपसे कह रही हैं। और अब माननीय विधायक महोदय को ये स्मृति चिन्ह डीडीसी महोदय के द्वारा हम प्रदान कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री अरवा राजकमल सर के लिए ये स्मृति चिन्ह, और अब रंजीत लोहरा सर से भी मैं निवेदन करना चाहती हूं, अपर नगर आयुक्त। धन्यवाद। ये थी हमारी सम्मान की भावनाएं। और अब चूंकि हमारे बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है, माननीय विधायक महोदय अपने इस कर्म भूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत शानदार तरीके से करना चाहते हैं। आसित मिश्रा, सहालो राम मांडी, धनंजय जी, सुरेंद्र हांसदा और बलराम महतो जी, आपको मैं इनवाइट करना चाहती हूं कि आप आए। और ये बड़ी सी माला है समस्त बहरागोड़ा के निवासियों की तरफ से, हम सम्मान स्वरूप आपको माननीय विधायक जी आपके यहाँ आगमन पर इस क्षेत्र के तमाम लोगों की तरफ से खास स्वागत और खास अभिनंदन करना चाहते हैं। ये बड़ी माला और तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। आप बार बार आए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विकास की धारा प्रवाहित होती रहे, झारखंड विकास के नए आयाम गढ़ता रहे। एक बार फिर से लहरा दीजिए अपने स्वीकृति पत्रों को, अपने प्ले कार्ड्स को, और मेरे साथ एक बार बोलिएगा जोहार। इधर के लोग, दाहिने ओर वाले लोग, जोहार। क्या बात है, विकास विकास और सिर्फ विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान और प्रगतिशील नेतृत्व राज्य को नई दिशा देगा। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, आपकी संवेदनशील सोच के लिए, आपके विचारों के लिए, और बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के इस चाकुलिया में आकर हम सबको ये सौगात देने के लिए बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी, एक बार फिर से ढोल नगाड़े बज जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहने के लिए एक बार फिर से ढोल नगाड़े बजे। आभार आभार और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए, और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर नगर आयुक्त महोदय से। धन्यवाद मैडम। सोबेन को जोहार। अपने व्यस्ततम क्षणों में से नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। हमारे बीच आगमन हो रहा है पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के इस भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब देखिए, नगाड़ा बजाकर इस भव्य आयोजन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियां और बोलेंगे जोहार। जोर से बोलिए जोहार, जोहार। क्या बात है, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं हमारे बीच माननीय विधायक बहरागोड़ा आदरणीय श्री समीर कुमार मोहंती जी हैं। मैं मंच